नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है z प्लस जेड बार ओवर 2 इज इक्वल टू रियल नंबर ऑफ z। यानी आपने प्रूव करना है कि जब हम इसे सोल्व करेंगे इन जनरल तो हमारा जवाब एक रियल नंबर आएगा। तो इसका पहला स्टेप यही है कि आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, उसके लिए आप लेट कर लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। उसके बाद आप इसका कॉन्जुगेट ले लें z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जस्ट आपने आयोटा वाली जो साइन है आयोटा वाला उसे चेंज कर दिया। इन नेक्स्ट स्टेप लेफ्ट हैंड साइड लिख लें z प्लस जेड बार ओवर 2 इज इक्वल टू, पहले क्या लिखा हुआ है z लिखा हुआ है, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो a प्लस बी आयोटा। सेंटर में प्लस है तो हम भी प्लस लिखेंगे। उसके बाद z बार की वैल्यू लिख लें a माइनस बी आयोटा ओवर 2। बी आयोटा से बी आयोटा कैंसल, a प्लस a कितना होता है 2a डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसल, तो इसका जवाब क्या आ गया a। अब गौर से देखें z किसके इक्वल था a प्लस बी आयोटा। जब हमने सोल्व किया तो सिर्फ a आ गया। a कौन सा पार्ट होता है रियल पार्ट, और आयोटा वाला कौन सा पार्ट होता है इमेजिनरी। तो क्योंकि a आया है इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के बराबर है, ये रियल नंबर है z का। सो ये हमारा पहला पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट में साइन चेंज हो गया। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि आपका आंसर इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट ले लें z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया हमने। इन नेक्स्ट आप लेफ्ट हैंड साइड सारी लिख लें z माइनस जेड बार ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू, सबसे पहले z लिखा हुआ है उसकी वैल्यू सारी लिख दें a प्लस बी आयोटा। सेंटर में माइनस, मैथ में जब कभी माइनस आ जाए तो आप कोशिश किया करें कि आगे ब्रैकेट यूज़ कर लें। z बार की जगह क्या आ जाएगा a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। इन नेक्स्ट स्टेप आप क्या करें, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी आयोटा माइनस, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो a माइनस का आ जाएगा और ये जो b आयोटा लिखा हुआ है ये प्लस का आ जाएगा, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा 2 आयोटा से। इस दफ़ा a से a कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी आयोटा और प्लस बी आयोटा ये बन जाएगा 2 टाइम्स बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो हमारा आंसर इस दफ़ा क्या आया b। अब गौर से देखें z में जो b होता है ना ये कौन सा हिस्सा होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वो एक इमेजिनरी नंबर आया है, और वो भी किसका z का। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है z मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार। देखिए आपको z का भी पता है a प्लस बी आयोटा होता है, z बार भी पता है a माइनस बी आयोटा होता है। ये जो मॉड है ना इसकी डेफिनेशन ये है कि आपने स्क्वायर रूट लेना है, जो भी रियल पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लें, z का जो भी रियल पार्ट है, और जो भी इमेजिनरी पार्ट है z का उसका भी स्क्वायर ले लें। ये इसकी डेफिनेशन है। तो आप इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लें। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है z मॉड का स्क्वायर, और लेट कर लें कि जो हमारा z है वो किसके बराबर है a प्लस बी आयोटा के। अब अगले स्टेप में क्या करें, स्क्वायर रूट लें। देखिए हम मॉड को सोल्व करें और मॉड की डेफिनेशन क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें। तो z में रियल पार्ट कौन है a, तो a का स्क्वायर ले लें, फिर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें। अब z में इमेजिनरी पार्ट कौन है b, तो आप b का भी स्क्वायर ले लें। नेक्स्ट स्टेप, और ये क्योंकि मॉड का होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर भी बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई।
अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे, उसके लिए आप दोनों चीज़ें लेट कर लें। राइट हैंड साइड के लिए लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड नेक्स्ट z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब राइट हैंड साइड लिख लें z डॉट z बार, पहले क्या लिखा हुआ है z, तो आप z की वैल्यू लिखें a प्लस बी आयोटा डॉट, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और z बार की वैल्यू क्या है a माइनस बी आयोटा। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, पहले a इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर b आयोटा इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो a को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और ये वाला a मिलके क्या बन जाएगा a स्क्वायर। ये a जब b आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा और क्या लिखा जाएगा a b आयोटा, प्लस का b जब a से होगा तो ये बनेगा a b आयोटा, क्योंकि a b और साथ प्लस आ जाएगा, फिर लास्ट में प्लस माइनस माइनस b आयोटा और b आयोटा, तो ये बन जाएगा b आयोटा का स्क्वायर। इन नेक्स्ट ये बन गया a स्क्वायर, a b आयोटा से a b आयोटा कैंसिल, ये आ गया माइनस, ये बन गया b का स्क्वायर और साथ में आयोटा का b स्क्वायर। इन नेक्स्ट आप इसको लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें और ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये थी राइट हैंड साइड जो हमने सॉल्व की। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आ चुका है, तो आप एंड में लिख दें कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3। अब है इसका लास्ट पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 1 ओवर z लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। तो आप इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व कर लें और राइट हैंड साइड को अलग से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 ओवर z। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले लेट कर लें, लेट, क्योंकि इसमें z आ रहा है तो z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट कर दें, 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर z की जगह आप क्या लिख दें a प्लस बी आयोटा। अब इसका तरीका क्या है कि आप ऐसा करें कि मल्टीप्लाई कर दें, इसको रैशनलाइज कर दें। आपने ये याद रखना है जब भी ओवर के नीचे आयोटा वाली कोई भी हालत होगी तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। क्योंकि ये लिखा हुआ था a प्लस बी आयोटा, तो मल्टीप्लाई किससे किया a माइनस बी आयोटा से, और डिवाइड भी किससे कर दिया a माइनस बी आयोटा से। इन नेक्स्ट स्टेप ऊपर आ जाएगा a माइनस बी आयोटा और नीचे एक दफ़ा 2 वैल्यूज़ प्लस में लिखी हुई हैं और वही 2 वैल्यूज़ माइनस में लिखी हुई हैं। तो आपको इसका फार्मूला आता है, पहली वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर ले लें, तो वो a है, हम उसका स्क्वायर ले लेंगे, दरमियान में माइनस, जो भी दूसरी वैल्यू है उसका भी स्क्वायर ले लें। तो दूसरी वैल्यू b आयोटा लिखी हुई है, उसका भी स्क्वायर ले लिया। इन नेक्स्ट स्टेप आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी आयोटा, वैसे ये बन गया a का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, b का भी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दो -1। तो आगे इसका जवाब आ जाएगा a माइनस बी आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब बारी है राइट हैंड साइड की। इसका मतलब राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए। तो सबसे पहले आप राइट हैंड साइड लिख लें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। अब हमें लेट क्या करना है, अगेन लेट कर ले, लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा एंड z बार इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। अब स्टूडेंट्स ऐसा करें कि आप ये वैल्यूज़ राइट हैंड साइड में पुट कर दें। तो राइट हैंड साइड हम लिख लेते हैं z बार ओवर z मॉड का स्क्वायर। देखें z और उसका बार, तो वो वैल्यू है a माइनस बी आयोटा। नीचे लिखा हुआ है z मॉड का स्क्वायर। सबसे पहले हम मॉड को सोल्व करेंगे। मॉड क्या होता है, आपने क्या लेना है स्क्वायर रूट, और जिसका मॉड ले रहे हो उसका रियल पार्ट, z का रियल पार्ट क्या है a, उसका स्क्वायर ले लें और दरमियान में प्लस
और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका भी स्क्वायर ले लें। इसमें आयोटा नहीं लेना मॉड में, और क्योंकि मॉड का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे होल स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर बचेगा a माइनस बी आयोटा और नीचे बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का है वही राइट हैंड साइड का आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया।